नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि वालों के लिए रीडिंग रहने वाली। अगर आप खुद को तुला राशि का मानते हैं, लिब्रा साइन का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 फरवरी, 11 to 20 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यस, प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। इनवर्स लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 फरवरी लिब्रा के पार्टनर के एनर्जीज बताएं। 11 to 20 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। इनवर्स 11 to 20 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करते हैं। 11 to 20 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। इनवर्स नाइट ऑफ कप्स, 5 of cups, 5 of pentacles, temperance, ace of cups, king of wands, 10 of wands। 11 to 20 फरवरी लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी, लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी, बस गाइड करें। द एम्परर, द चैरियट। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वह एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर यानी कि कर्क, सजिटेरियस यानी कि धनु, एरीज यानी कि मेष। तो इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 10, 5, 14, 4 और 7। तो इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप रिलेशनशिप को लेकर के अपनी बात पर या अपने स्टैंड पर अड़िग है। थोड़ा रिजिडनेस आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को अभी अपने हिसाब से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अभी की सिचुएशन में रिलेशनशिप आपके हाथ में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि जिसके कारण से रिलेशनशिप थोड़ा इधर उधर भाग रहा है, एक डायरेक्शन जो होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण से कंट्रोल आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अपने पार्टनर को थोड़ा रिजिडनेस आप दिखा रहे हैं, थोड़ा अपना स्टबर्न नेचर हो सकता है कि आप दिखा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसका मतलब नहीं है कि आप रिजिड हैं, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहते, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये ऊपरी तौर पर आप दिखा रहे हैं, अंदर से आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें मूवमेंट के लिए एकदम जैसे कमिटेड है, एकदम रेडी हैं आप अपने साइड से। पर आप चाहते हैं कि अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर आपकी बात माने, आपके हिसाब से चले, आप जैसा सोच रहे हैं वो एकदम सही सोच रहे हैं और उसके हिसाब से अभी सिचुएशन कुछ कंट्रोल में रहे। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, तो आप रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा। आपके कुछ प्लान्स भी है रिलेशनशिप को लेकर के, उसको ही आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। भले ही आपके पार्टनर आपके रिजिडनेस को देखें या आपको उसके लिए अपोज भी करें, बोलें, पर आप टस से मस अभी नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टैंड अभी सही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं, थोड़े निराश है, थोड़े सैड है। कोई पार्टनर रिग्रेट की एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा उनको पछतावा हो रहा है। कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर के आपके पार्टनर को रिग्रेट महसूस हो रहा है। पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई आप लोग के बीच में या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, तो बेसिकली आपके पार्टनर आपके बिना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और वो आपसे फिर से जुड़ना चाह रहे हैं। ये चीज़ क्लियरली निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर को आपकी कमी महसूस हो रही है, आपसे दूरियां उनको अच्छी नहीं लग रही है। आप उनसे अगर नाराज़ हो, आप उनको अगर इग्नोर कर रहे हो, अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर एकदम अगर आप दृढ़ हो, रिजिड हो, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही है और आपके पार्टनर आपसे इमोशन चाहते हैं, फिर से वैसा ही इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, फिर से आपका प्यार चाहते हैं, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ जो क्लियरली बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, फीलिंग एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट होकर के रहना चाह रहे हैं, अलग नहीं होना चाहते। अगर आप लोग के बीच में दूरियां हैं, सेपरेशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर दुखी है, सैड है और आपके साथ वो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं। आप लोग के बीच में आइसोलेशन की एनर्जी ज़्यादातर केस में हो सकती है। हो सकता है कि ब्लॉकिंग सिचुएशन आप लोग के बीच में, सोशल मीडिया में ब्लॉक करके रखा गया है या फ़ोन कॉल्स ब्लॉक करके रखे गए हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही और वो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। अपने प्यार से आपका दिल जीतना चाहते हैं, अपना सच्चा प्यार वो आपको दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में हुए लिब्रा, उसके बाद आपके पार्टनर को आपके प्रति एक अलग ही तरह की फीलिंग जागी है उनके अंदर, उनके दिल में। वो अपने दिल की सुन रहे हैं और वो जैसे ही अपने दिल की सुन रहे हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली एक नया प्यार, एक रिन्यूड फीलिंग आपसे महसूस कर रहे हैं। आपके और उनके कनेक्शन को वो डीप लेवल में महसूस करने लग गए हैं, आपके प्यार को गहराई से महसूस कर रहे हैं। एक जो आप लोग का मजबूत इमोशनल बॉन्ड है वो आपके पार्टनर अब महसूस करने लग गए। तो एक नया एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, आप लोग के कनेक्शन का, आपके प्यार का, आप लोग के बीच की बॉन्डिंग का। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को और इमोशनल कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से इमोशनल कर रहा है आपके पार्टनर को। और आपके पार्टनर डेफिनेटली, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं आपके साथ, रीयूनियन चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं, अलग नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने भी उनको अपना प्यार दिखाया था, प्यार दिया था, अप्रोच किया था। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कुछ लिब्रा के पार्टनर के साथ में। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर ने सिचुएशन को लेकर के पेशेंस रखा हुआ है। उनको पता है कि उनका प्यार सच्चा है, ट्रू है, और अपने सच्चे प्यार को लेकर के ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आज नहीं तो कल उनका सच्चा प्यार आपका दिल जीत ही लेगा। ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं और उसी स्टैंड पर आपके पार्टनर कायम रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लिब्रा के पार्टनर आपको अपना इमोशनल ऑफर भी दे रहे हैं, कुछ प्रपोजल दे रहे हैं। लव प्रपोजल हो सकता है, रिकन्सिलेशन का, रीयूनियन का प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए शादी का भी प्रपोजल हो सकता है। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। पर आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है और धीरे धीरे ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, खेल नहीं बिगाड़ना चाहते। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है, रिलेशनशिप को लेकर के उनकी कुछ प्लानिंग्स है,
उन प्लानिंग्स को वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होता हुआ देखना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जाता है, फ्यूचर में क्या होता है, तमाम चीज़ों को लेकर के एक एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर की नज़रें भी आपके ऊपर आपको स्टॉक करते हैं और आपके लिए पैशनेट भी हैं। आप जो भी कर रहे हो किसी भी बात से, भले आपको लग रहा होगा पर आपके पार्टनर बुरा नहीं मान रहे हैं, हाँ वो जुड़ना आपसे ज़रूर चाहते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो जो भी आप कर रहे हो आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और पसंद करते हैं आपकी हर अदा को, हर स्टाइल को, हर बिहेवियर को। चाहे आप नाराज ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर आपको हर तरह से पसंद करते हैं। पास्ट की सिचुएशन कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी क्रिएट कर रही है, कुछ अनस्टेबिलिटी रही है रिलेशनशिप में, किसी एक ने किसी दूसरे को चेस किया है, ऐसी स्थिति हो सकती है, या किसी के लिए कुछ पैसा रुपये रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जो भी सिचुएशन रही है वो चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप को अभी भी अफेक्ट कर रही है। थोड़ा विघ्न बाधा, थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी ऑब्स्टेकल इसके कारण से मुझे चलती हुई दिखाई दे रही। इस पर आप लोग को काम करने की आवश्यकता है। ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा आप लोग के बीच में हो सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, इस पर आप लोग को काम करना है। आने वाले दिनों की अगर आप बात करो लिब्रा, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है, अपना प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, पर ब्लॉकिंग सिचुएशन है आप लोग के बीच में। ये जो ब्लॉकिंग सिचुएशन है सोशल मीडिया में, फ़ोन कॉल्स में, मैसेजेस में, वो आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, बर्डन आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है इन केस, तो भी आपके पार्टनर इस ब्लॉकिंग सिचुएशन की वजह से खुद भी परेशान हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि क्यों फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है? तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, टाइम बीइंग के लिए किसी पर्सन की ऐसी मेंटलिटी हो सकती है, माइंड स्टेट ऐसा हो सकता है जिसके कारण से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ फ्रेंड्स, Three of Pentacles, the High Priestess। तो साइन राशि यहाँ पर जो है वो है टॉरस, पर वो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। नंबर जो आए हुए हैं वो है 3 और 2। तो आने वाले दिनों में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ लिब्रा कि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं और बात करके एक डिसीजन पर, एक वे फॉरवर्ड पर आना चाहते हैं कि किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाएं, कैसे इसमें ग्रोथ लाएं, कैसे इसमें मूवमेंट लाएं। स्टक करके नहीं रखना चाहते रिश्ते को, ना ही इस तरह की सिचुएशन में वो देखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन है कि वो आपसे बात करे। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉकिंग है, तो किसी और के थ्रू बात करना चाहते हैं, किसी की मदद लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग हो सकता है कि एक वर्क प्लेस में काम करते हैं या एक जैसा आप लोग का जॉब बिजनेस है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। पर आपके पार्टनर जो भी करेंगे थोड़ा सिक्रेटिव होकर के करेंगे। जो भी प्लानिंग इंप्लीमेंट करेंगे, आपसे बात करने की हो, कम्युनिकेशन करने की हो, थोड़ा सिक्रेटिव होकर के करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के अभी मुझे सेंसिटिव चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका अटैचमेंट आपसे काफ़ी ज़्यादा है और किसी भी हाल में सिचुएशन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने गलती की हो जिसके कारण से सिचुएशन बिगड़ गई हो, रिलेशनशिप में निगेटिविटी आ गई हो, कुछ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आपके पार्टनर फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।